नमस्कार दोस्तों, मैं वीर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल वीरायुष एकेडमी में। तो दोस्तों, हम लोग रीजनिंग में क्या पढ़ रहे हैं? कैलेंडर, ठीक है। और आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। क्या पढ़ रहे हैं? कैलेंडर। हम लोग रीजनिंग में कैलेंडर पढ़ रहे हैं और रीजनिंग में इसी कैलेंडर को जारी रखेंगे। और हो सकता है कि रीजनिंग का यह लास्ट पार्ट हो। रीजनिंग कैलेंडर का, रीजनिंग नहीं कैलेंडर विषय का, कैलेंडर चैप्टर का यह क्या होगा? लास्ट पार्ट होगा। इससे पहले हमने तकरीबन 5 वीडियो दिया, ठीक है। कैलेंडर पर 5 वीडियो दिया, एकदम डिटेल में समझाया गया है कैलेंडर के बारे में। और कैलेंडर के हर एक टॉपिक के बारे में विस्तृत अध्ययन कराया गया है, ठीक है। यहाँ पर जितने भी शुरुआती बच्चे हैं या फिर जितने भी पढ़ चुके हैं वो भी पढ़ सकते हैं। जो शुरुआती बच्चे उनके लिए तो यह सोने में सुहागा होगा। समझ लीजिए कि इस प्रकार से कि उन्हें एकदम जीरो लेवल से बताया जा रहा है यहाँ इस चैनल पर, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। इससे पहले हम लोगों ने कैलेंडर का जो पिछला वीडियो था उसमें हम लोग शब्दावलियों पर आधारित प्रश्न पढ़ रहे थे। कौन सा? शब्दावली पर आधारित प्रश्न के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। और उसमें हमने बताया था कि क्या लगा होता है? से और के, ठीक है। मैंने इंट्रोडक्शन कराया था, थोड़ा सा बस रिकैप कर लेते हैं। जिस दिन के साथ से लगा होता है उस दिन को भी हम गिनते हैं, और जिस दिन के साथ के लगा होता है उस दिन को हम नहीं गिनते हैं। एक दो उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझते हैं, ठीक है। चलिएगा, देखिएगा। जैसे एक सवाल लिखिएगा कि यदि किसी महीने की 2 तारीख को बुधवार है, यदि किसी महीने की 2 तारीख को क्या है? बुधवार है, तो उसके मतलब 2 तारीख के 4 दिन बाद, 2 तारीख के 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा? ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए किसी महीने की 2 तारीख को क्या है? बुधवार है। चलिए सबसे पहले हम आज ढूंढते हैं। मान लीजिए बुधवार है, तो 2 तारीख हो गया और क्या होगा? ये बुधवार, ठीक है। कह रहा है बुधवार के, इसके साथ क्या लगा है दोस्तों? के लगा है। अतः इस दिन को हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। अगर यहीं लगा होता 2 तारीख को बुधवार है और बुधवार से 4 दिन बाद कहता, बुधवार से कहता, तब हम इसको भी काउंट करते। लेकिन यहाँ पर के का है तो इसे काउंट नहीं करेंगे। बुधवार के बाद क्या आता दोस्तों? बृहस्पतिवार। एक कितने दिन बाद है? 4 दिन बाद। तो इसको काउंट नहीं करेंगे तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। और ये जो 5वां दिन होगा, 4 दिन बाद जो दिन होगा वही हमारा उत्तर होगा। तो बृहस्पतिवार हुआ, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि। अतः 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। 2 तारीख के 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा? सोमवार होगा दोस्तों। कौन सा दिन होगा? सोमवार होगा, ठीक है। क्या इतनी बात आप लोग समझ में आ रही है? चलिए अब हम लोग इसी सवाल को कंटिन्यू करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा एक सवाल। जैसे कि मान लीजिए आपसे प्रश्न में ऐसे पूछता है, यदि किसी महीने की 16 तारीख को सोमवार है, यदि किसी महीने की 16 तारीख को क्या है? सोमवार है, 16 तारीख को सोमवार है, तो इस महीने में कुल कितने सोमवार होंगे? कुल कितने सोमवार होंगे? कुल कितने सोमवार होंगे? थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। जैसे देखिएगा, अगर 16 तारीख को क्या है? सोमवार है। तुमको पता है कि एक सप्ताह कितने दिन का होता है? 7 दिन। अतः जब हम 16 तारीख में +7 करेंगे तो हमको अगला दिन मिल जाएगा। बोलिए, अगर 16 में 7 ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। अतः 23 को क्या होगा? सोमवार होगा। फिर 23 में हम 7 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 23 6 29, 23 7 कितना हो जाएगा? 7 30 होगा, 30, ठीक है। 23 7 30, अतः 30 को भी क्या होगा? सोमवार होगा। अभी यह तो 16 तारीख है। अगर हमको पीछे का भी याद करना होगा, पीछे तो 16 से 15 दिन बचाना, ध्यान रखिएगा। अब पीछे आएंगे तो 7 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा, ठीक है। और अगर पीछे आएंगे तो 7 फिर माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अतः 2 तारीख को सोमवार पड़ेगा, 9 तारीख को सोमवार पड़ेगा,
16 तारीख को सोमवार पड़ेगा और 23 को सोमवार पड़ेगा, 30 को सोमवार पड़ेगा। ऐसा महीना कौन सा है? अगस्त है। ठीक है, कौन सा है? अगस्त है। अगर आपसे पूछ दिया कि 16 तारीख को सोमवार है, ठीक है, किसी महीने की 16 तारीख को सोमवार है, तो उस महीने में कुल कितने सोमवार होंगे? 1 2 3 4 5, कितने होंगे? 5 सोमवार होंगे उस महीने में। ठीक है, इसी प्रकार से प्रश्न पूछता है। एक आध प्रश्न और लेते हैं, चलिए। जैसे अगर आपसे कह दिया कि किसी महीने की 8 तारीख को, किसी महीने की 8 तारीख को क्या है? बुधवार है। 8 तारीख को बुधवार है, तो उस महीने में कुल कितने बुधवार होंगे? ठीक है, आपको पता है जब हम 7 ऐड करेंगे तो 8 7 कितना हो जाएगा? 15। अतः 15 को भी क्या होगा? बुधवार होगा। ठीक है, बुधवार कैसे होगा? आपको पता है दोस्तों, 7 दिन बाद जो दिन होता है रिपीट करने लगता है, तो 7 दिन हमने ऐड कर दिया, उसके बाद जो दिन होगा हमारा क्या होगा? बुधवार ही होगा। अब 15 में फिर 7 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 22। अतः 22 को क्या है? 22 को कौन सा दिन होगा? बुधवार होगा। अब फिर 22 में 7 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा। अतः 29 को भी क्या होगा? बुधवार होगा। ठीक है, इससे -7 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 तारीख हो जाएगा। ठीक है, 1 को क्या होगा? बुधवार। अतः कुल कितने बुधवार हुए? 1 2 3 4 और 5, कुल कितने बुधवार हुए? 5 बुधवार हुए। इसी प्रकार से एक सवाल और लेते हैं। ठीक है, यदि किसी महीने की 5 तारीख को क्या पड़ता है? सोमवार ले लीजिए, सोमवार पड़ता है, तो उस महीने में कुल कितने सोमवार पड़ेंगे? 5 में 7 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 12। अतः 12 को भी क्या होगा? सोमवार होगा। फिर 12 में 7 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 12 8 20 हो जाता है, 12 7 19 होगा, तो 19 को भी क्या होगा? सोमवार होगा। फिर 19 में 7 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 19 में 7 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 26। तो फिर 26 को भी क्या होगा? सोमवार होगा। फिर 26 के बाद तो नहीं जोड़ सकते हैं, फिर 5 के इधर नहीं जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो कितने सोमवार होंगे उस महीने में? 1 2 3 और 4। अतः हम कहेंगे जिस महीने की 5 तारीख को सोमवार होगा उस महीने में कुल कितने सोमवार होंगे? 4 सोमवार होंगे। ठीक है, अब सवाल लिखिएगा, देखिएगा सवाल कैसे आता है। लिखिएगा सवाल। क्या ये सब बातें समझ में आ रही हैं? ऐसे प्रश्न पूछता है। ठीक है, इसको हल्के में ना लीजिएगा। चलिए एक सवाल लिखिएगा जरा, तो लिखिएगा। यदि मार्च की 6वीं तारीख को क्या है? मंगलवार है। यदि मार्च की 6वीं तारीख को मंगलवार है, तो उसी महीने की 25वीं तारीख को कौन सा दिन होगा? तो उसी महीने की पूछ रहा है 25वीं तारीख को कौन सा दिन होगा? ठीक है, कह रहा है 6वीं तारीख को, एक मार्च का महीना है, उस मार्च का जो 6वां तारीख है, कौन सा दिन है? उस दिन मंगलवार है। तो उसी महीने की 25वीं तारीख को कौन सा दिन होगा? तो दोस्तों अगर आप पीछे जाएंगे तो पीछे घटा नहीं सकते, 7 घटा के दूसरे महीने में चल जाएंगे, अतः हम जोड़ते हैं। ठीक है, +7 करते हैं, 7 6 13 हो जाएगा। 13 को भी क्या होगा? मंगल होगा। फिर 13 में 7 जोड़ेंगे, प्लस करिए, 7 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अतः 20 को हमारा क्या होगा? मंगलवार हो जाएगा। ठीक है, 20 में फिर 7 जोड़ेंगे, 20 7 27 हो जाएगा। अतः 27 को हमारा क्या होगा? मंगलवार होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर 27 को मंगलवार होगा तो 27 से ठीक एक दिन पहले क्या आता है? 26, तो उसको क्या हो जाएगा? सोमवार हो जाएगा। ठीक है, और 26 से ठीक एक दिन पहले क्या है? 25, और हमको 25 को निकालना है, तो सोमवार से ठीक एक दिन पहले क्या आता है? आप कहेंगे रविवार। अतः उसी महीने के 25 तारीख को हमारा कौन सा दिन होगा? रविवार होगा। अगर ऐसे नहीं करेंगे तो इधर से देख लीजिएगा, हमको 25 ही पूछा है, तो हम 27 तक अगर नहीं जाना चाहते तो 25 से 20 से गिन लीजिए। 20 के बाद क्या आता है? 21 22 23 24 और 25। अगर 20 को मंगलवार है तो इसको क्या हो जाएगा? 21 को बुध, 22 को बृहस्पति, 23 को शुक्र, 24 को शनि और 25 को रविवार हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, क्या आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया? प्रश्न को एक बार फिर सुन लीजिएगा, लिखना चाहते तो लिख लीजिएगा। ठीक है, मार्च की 6वीं तारीख को क्या है? मंगलवार है, तो उसी महीने की 25वीं तारीख को कौन सा दिन होगा? ठीक है, अब एक सवाल और लिखिएगा। यदि अक्टूबर माह का अंतिम दिन शुक्रवार हो, तो इस माह में कुल कितने मंगलवार होंगे? हाँ लिखिएगा, यदि अक्टूबर माह का अंतिम दिन शुक्रवार है। चलिए देखिएगा,
कहाँ गया डस्टर। देखिए ऐसे भी सवाल आता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। कह रहा है कि यदि किसी महीने की, मान लीजिए अक्टूबर महीना कह रहा है, ठीक है, प्रश्न में कह रहा है अक्टूबर महीना का जो अंतिम तारीख है, मान लेते हैं अंतिम तारीख क्या है 31, ठीक है। अक्टूबर महीना क्या कितने का महीना होता है 31 का होता है, नवंबर फिर होता है 30 का, दिसंबर कितने हो जाता है 31 का, ठीक है। कह रहा है यदि अक्टूबर महीने का, यही तो लॉजिक है, कुछ लोग 30 करेंगे कुछ लोग 31 करेंगे, कन्फ्यूज होंगे, तो आप लोग गिन लीजिएगा कैसे गिना जाता है। जैसे मान लीजिए ये है, ठीक है, ये ऐसे देखिए, ये क्या होगा जनवरी, फिर जो खाली है फरवरी, मार्च खाली, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, अतः जुलाई अगस्त दोनों क्या होंगे 31 के महीने होंगे, ऐसे ही गिन लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब मान लीजिए 31 तारीख को क्या कह रहा है कि शुक्रवार है, 31 तारीख को शुक्रवार है, तो कह रहा है कि उस महीने में कुल कितने मंगलवार होंगे। 31 तारीख पहले क्या आएगा 30, फिर 29, फिर 28, फिर 27, फिर 26। देखिएगा शुक्रवार पहले क्या आएगा बृहस्पतिवार, फिर क्या आएगा बुधवार, फिर क्या आएगा मंगलवार, ठीक है, फिर क्या आएगा मंगलवार। अतः एक मंगलवार हमको मिल गया कब 28 तारीख को, ठीक है। अगर 28 तारीख को मिल गया, अगर हम 28 में से माइनस करेंगे 7, अगर हमको आगे जाना होता तो प्लस करते हैं, पीछे जाना होता तो माइनस करते हैं, ठीक है। 28 में 7 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 21, एक मंगलवार 21 को पड़ेगा, ठीक है। अब 21 में से फिर पीछे जाएंगे, कितना हो जाएगा 14, एक मंगलवार कब पड़ेगा 14 तारीख को। अब पीछे जाएंगे कब पड़ेगा 7 को मंगलवार, ठीक है। पीछे जाएंगे 7 तो हम चले जाएंगे दूसरे महीने में, ठीक है, दूसरे महीने में हम चले जाएंगे। अब आप लोग कहीं कैसे चले जाएंगे, देखिए 6, 5, 4, 3, 2, 1, मंगलवार यहाँ है, मंगलवार क्या पहले क्या आएगा सोमवार, फिर क्या आएगा उसके पहले रवि, फिर उसके पहले क्या आएगा शनि, शुक्र, बृहस्पति, बुध, मंगलवार नहीं आ पाएगा, ठीक है। इसीलिए गिनिए कितने मंगलवार हुए 1, 2, 3 और 1, 4 मंगलवार। अतः 1 अक्टूबर महीने में कुल कितने मंगलवार हुए 4, यदि उसके 31 तारीख को क्या पड़ता है शुक्रवार तो, ठीक है। अब एक सवाल और लिखिएगा, यदि जनवरी माह की 5वीं तारीख के 4 दिन बाद, प्रश्न को ध्यान सुनिएगा, इसी टाइप से प्रश्न पूछते हैं, ठीक है। यदि जनवरी माह की 5वीं तारीख के 4 दिन बाद का दिन, ठीक है, 4 दिन बाद का दिन बुधवार हो तो उसी माह की 25वीं तारीख से 3 दिन पहले का दिन क्या होगा। देखिएगा इसमें बाद और पहले दोनों इंक्लूड है, मतलब के और से दोनों इंक्लूड है, ठीक है। देखिएगा प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिएगा, ज़रा सा प्रश्न आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, जैसा मैंने बोला प्रश्न लिख लीजिएगा। कह रहा है कि यदि 1 जनवरी माह की 5वीं तारीख के 4 दिन बाद, मान लीजिए कौन सा महीना है जनवरी है, कह रहा है कि इसकी जो 5वीं तारीख है, 5वीं तारीख के कह रहा है, ठीक है, 5वीं तारीख के कह रहा है, अतः इस दिन को हम नहीं गिनेंगे। 5वीं तारीख के 4 दिन बाद 1, 2, 3, 4, अतः अब यह वाला जो दिन होगा क्या कह रहा है 5वीं तारीख के 4 दिन बाद का दिन बुधवार हो, 4 दिन बाद का दिन क्या है बुधवार, अतः यह कौन सा दिन है बुधवार है। किसी जनवरी महीने के 5वीं तारीख के, इसके साथ के लगा है तो हम इसको नहीं गिनेंगे। 4 दिन बाद 1, 2, 3, 4 दिन बाद कौन सा दिन है बुधवार है, ठीक है, बुधवार है। तो कह रहा है उसी माह की 25वीं तारीख से, ठीक है, उसी माह की 25वीं तारीख से, ध्यान दीजिएगा ये 5 है तो ये कौन सा दिन हो जाएगा 6, 7 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख, और ये कौन सा तारीख हो जाएगा 10 तारीख, अतः 10 तारीख को क्या हो जाएगा हमारा बुधवार हो जाएगा। अब कह रहा है कि उसी माह की 25वीं तारीख से, अब 25वीं तारीख तक जाइएगा, 10 में अगर आप 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 17, अतः 17 को भी क्या होगा हमारा बुधवार। इतनी बातें समझ में आ रही हैं आपको, ठीक है। अब 17 में फिर 7 जोड़ेंगे, प्लस 7 जोड़िए, 17 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 17, 4, 21, 17 में 4 जोड़ेंगे 7, 4, 11, 1, 2, 21 होगा नहीं यार, 17 में अच्छा 7 जोड़ना, सॉरी, कितना हो जाएगा 24, ठीक है। अतः 24 तारीख को भी क्या पड़ेगा
बुधवार पड़ेगा। लेकिन प्रश्न में क्या कह रहा है, किसी जनवरी की 5वीं तारीख के, मतलब इसको नहीं गिनेंगे, 4 दिन बाद क्या है बुधवार, अतः 10 तारीख को बुधवार है। तो इसी महीने की 25वीं तारीख के, अगर 24 तारीख को बुधवार है तो 25 तारीख क्या हो जाएगा, बुध के बाद क्या आता है, बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार 25वीं तारीख, ठीक है। 25वीं तारीख से, अब देखिए इसके साथ क्या लगा है, से लगा है, अतः इसको हम काउंट करेंगे, ठीक है। अतः इसको एक दिन काउंट कर लेंगे, से 3 दिन पहले, 3 दिन पहले आना है आपको, ठीक है। 1 हो गया बुधवार, 2 हो गया बुधवार, पहले क्या आएगा, मंगलवार, ठीक है। मंगलवार 3 दिन होगा, ठीक है। 24 के बाद पहले क्या आएगा, 23 तारीख। 23 तारीख कितना है, मंगलवार। कह रहा है 3 दिन पहले, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया। अतः हमको 22वें तारीख को ज्ञात करना है कि कौन सा दिन होगा। तो मंगलवार के पहले क्या आ जाएगा, सोमवार। अतः हमारा उत्तर क्या होगा दोस्तों कि 5 जनवरी के, ठीक है, 5 जनवरी के 5वीं तारीख के 4 दिन बाद जो दिन होगा, उस दिन से हम जाएंगे 24 तारीख तक। देख रहे हैं बुधवार हुआ, 10 तारीख को बुधवार हुआ, फिर ऐसे 7 8 के 17 हुआ, फिर 7 8 के 24 हुआ। हमको 25वीं तारीख तक जाना था। अब 25वीं तारीख तक हम आए तो 25 को मिला हमको क्या, बृहस्पतिवार। क्योंकि जब बुध गए हम तो 24 तक हमको कितना मिला, बुधवार। तो उसके एक दिन बाद क्या आ जाएगा हमारा, बृहस्पतिवार। अब कह रहा है 25वीं तारीख से, ठीक है, 25वीं तारीख से, अगर से लगा है तो हम इसको भी गिनेंगे। 25वीं तारीख से 3 दिन पहले, तो यह इसको गिनेंगे तो 1 दिन हो जाएगा, 2 दिन हो जाएगा, 3 दिन हो जाएगा। बृहस्पतिवार, बुधवार, मंगलवार, 3 दिन पहले कौन सा दिन हो जाएगा, आप कहेंगे सोमवार हो जाएगा, ठीक है। क्या कहेंगे, सोमवार हो जाएगा। और यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्या इतनी बातें आप सभी लोगों को समझ में आई? कमेंट कीजिएगा, ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। अभी चलते हैं दूसरे टाइप की, ठीक है। या फिर एक आध सवाल आप लोग और करना चाहते हैं, कर लीजिए एक सवाल, ताकि क्लियर हो जाए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं, ठीक है। एक सवाल लिखिएगा, यदि मार्च की 3री तारीख के 4 दिन बाद का दिन सोमवार हो। यदि मार्च के 3री तारीख के 4 दिन बाद का दिन सोमवार हो तो उसी माह की 28वीं तारीख से 3 दिन पहले का दिन क्या होगा, ठीक है। चलिए सवाल को हल करते हैं, देखिएगा। जितनी तरह से मैंने सवाल बताया, सवाल को सभी लोग हल कर लीजिएगा, चूँकि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है और पूछता है यहाँ से, ठीक है। चलिए सवाल लिखिएगा। हाँ, सवाल यह होगा कि कह रहा है यदि किसी मार्च महीने के 3री तारीख, मान लीजिए कौन सा महीना है, मार्च है, कह रहा है इसका जो है 3री तारीख, ठीक है, 3rd तारीख के, क्या कह रहा है, 4 दिन बाद, 3rd तारीख के, देखिए के लगा है, के और से का ध्यान रखिएगा। अतः इसको हम नहीं गिनेंगे। 4 दिन बाद करा तो 1 2 3 और 4 दिन बाद कौन सा दिन है, सोमवार। 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा, अतः यह कौन सा दिन होगा, सोमवार होगा। अब बताइए यह 3 तारीख है तो यह क्या होगा, 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख। अतः मार्च महीने की 8 तारीख को क्या मिला, हमको सोमवार मिला। अब क्या कह रहा है कि यदि उसी माह की 28वीं तारीख से, अब हमको 28 तारीख तक जाना है तो 7 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 15, फिर 7 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 22, फिर 7 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 29। दिख रहा है कि नहीं वहाँ तक, हाँ 29 हो जाएगा। अतः 8 को सोमवार होगा, 15 को सोमवार होगा, 22 को सोमवार होगा, ठीक है। समझने का प्रयास कीजिए। 29 को क्या होगा, सोमवार होगा। लेकिन हमको कहाँ तक जाना था, 28 तक। अगर 29 को सोमवार है तो इसके ठीक पहले 28 होगा, तो 28 को क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। 28 को क्या हो जाएगा दोस्तों, रविवार हो जाएगा। अब कह रहा है 28 तारीख से, ठीक है, 28 तारीख से 3 दिन पहले का दिन क्या होगा। इसके साथ से लगा है, 28 तारीख के साथ से लगा था, रविवार के साथ से लगा है, तो हम इसको भी एक दिन गिनेंगे। 28 के बाद क्या आएगा, 27 क्या हो जाएगा, शनि हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। 22 को क्या है, सोम। तो 28 को रवि हुआ तो 27 को क्या हो जाएगा, शनि हो जाएगा। 26 को क्या हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा। 26 क्या हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा। तो देखिएगा रवि को एक दिन गिने, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है। तो 26 के पहले क्या आएगा, 25 तारीख आएगा। अब 25 तारीख को क्या हो जाएगा, शुक्रवार के एक दिन पहले क्या होता है, आप कहेंगे बृहस्पतिवार होता है। क्या होता है, बृहस्पतिवार होता है। अतः यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, और यही हमारा उत्तर माना जाएगा, ठीक है।
क्या इतनी बातें समझ में आया आप सभी को? बताइएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं प्रथम दिन व अंतिम दिन पर आधारित प्रश्नों पर। ठीक है, इसको मिटाते हैं और आते हैं डायरेक्ट उसी पर। ठीक है, चलिए। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम लोगों ने क्या देखा, शब्दावलियों पर आधारित प्रश्नों को देख लिया और उसको उस टाइप को पूर्णतः हमने समाप्त कर लिया। अब हम लोग देखेंगे प्रथम दिन व अंतिम दिन पर आधारित प्रश्न। ठीक है, इसको बताते टाइम लिखते टाइम ज़्यादा टाइम हो जाता और वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता, इसलिए मैंने पहले लिख लिया। ठीक है, उसके बाद समझा रहे हैं। अगर ऐसे करते तो ज़्यादा वीडियो भी ज़्यादा लंबा होता, हो सकता है कि आज समाप्त भी नहीं हो पाता कैलेंडर। ठीक है, इसलिए समझिएगा ज़रा सा। जो प्रथम दिन व अंतिम दिन पर आधारित प्रश्न है, इससे भी दो टाइप के प्रश्न बनते हैं। कौन? एक होता है वर्ष के प्रथम दिन और अंतिम दिन पर आधारित प्रश्न, और एक होता है शताब्दी के प्रथम दिन और अंतिम दिन पर आधारित प्रश्न। शताब्दी क्या होता है? जैसे 1700, 1800, 1900, अब आप समझ रहे हैं ना? हाँ। और एक होता है वर्ष के अंतिम दिन और प्रथम दिन पर आधारित प्रश्न होता है। तो वर्ष भी कितने टाइप के होते हैं दोस्तों? दो प्रकार के, आपको पता है, सामान्य वर्ष और लीप वर्ष। सामान्य वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन, और लीप वर्ष में 366 दिन। ठीक है, इतना सभी को नॉर्मली पता है। अब जो सामान्य वर्ष है दोस्तों, यह कैसा व्यवहार करता है, इससे प्रश्न कैसे बनते हैं समझने का प्रयास कीजिएगा। कह रहा है कि किसी सामान्य वर्ष का पहला दिन, ठीक है, किसी सामान्य वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन, सामान्य वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन क्या होता है? समान होता है, एक समान होता है। अतः जैसे यहाँ पर मैंने उदाहरण लिया है, 1 जनवरी 2021 को फ्राइडे मतलब शुक्रवार है, तो 31 दिसंबर 2021 को क्या होगा? फ्राइडे ही होगा। अतः जब 2021 शुरुआत हुई थी, 1 जनवरी आई थी, तो 1 जनवरी को मान लीजिए शुक्रवार था, तो 31 दिसंबर को भी क्या होगा? शुक्रवार ही होगा। ठीक है, यह होता है सामान्य वर्ष, हमारा इस प्रकार का बिहेव करता है। ठीक है, लेकिन अगर 1 जनवरी 2021 से 1 जनवरी 2022 कह दे, दूसरे वर्ष में प्रवेश कर जाए और सिर्फ वही डेट, सेम डेट ले, ठीक है, सेम डेट ले, बस उसका ईयर चेंज रहे। 21 से जैसे यहाँ 22 हुआ है तो 1 प्लस कर देंगे। ठीक है, एक दिन ज़्यादा होगा, अतः फ्राइडे से क्या हो जाएगा? सैटरडे हो जाएगा। ठीक है, अभी इस पर हम सवाल लेंगे तो बताएंगे। ठीक है, कह रहा है 1 जनवरी 2021 को शुक्रवार है, तो 31 दिसंबर 2021 को क्या होगा? हम कहेंगे शुक्रवार ही होगा। और फिर अगर पूछ दिया 1 जनवरी 2021 को शुक्रवार है, तो 1 जनवरी 2022 को क्या होगा? मतलब अगर दूसरे ईयर में प्रवेश कर गया तो एक दिन बढ़ जाएगा, फ्राइडे से क्या हो जाएगा? सैटरडे हो जाएगा। ठीक है, यह सामान्य वर्ष हमारा बिहेव करता है। अब अगर बात करें लीप वर्ष की, अभी इनके हम सवालों पर आ रहे हैं, डोंट वरी। ठीक है, अब अगर बात करें हम लीप वर्ष की, तो लीप वर्ष में दोस्तों होते हैं 366 दिन। तो जाहिर सी बात है, अगर 365 दिन है, इसका पहला दिन और अंतिम दिन समान है और इसमें 366 दिन हो जा रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि इसका जो प्रथम दिन और अंतिम दिन होगा, एक दिन का फासला होगा। अतः किसी भी लीप वर्ष का अंतिम दिन जो होता है, प्रथम दिन से एक दिन क्या होता है? आगे हो जाता है। किसी भी लीप वर्ष का अंतिम दिन जो होता है, प्रथम दिन से एक दिन आगे हो जाता है। जैसे समझिएगा 1 जनवरी 2020 क्या है? एक लीप ईयर है। ठीक है, 1 जनवरी 2020 को बुधवार था, तो 31 दिसंबर 2020 को क्या होगा? बृहस्पतिवार। जबकि एक सामान्य वर्ष में क्या होता था? 1 जनवरी को जो दिन होता था वही 1 दिसंबर, उसके मतलब उस ईयर के लास्ट दिन भी सेम वही दिन होता था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। लीप वर्ष में जो 1 जनवरी को होगा 31 दिसंबर को, उससे एक अधिक होगा। लेकिन अगर लीप वर्ष वाली बात कर दे, ठीक है, लीप वर्ष की बात करें और पूछे कि 1 जनवरी 2020 को बुधवार है, तो 1 जनवरी 2021 को, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि ये जो यहाँ पर एक साल बढ़ रहा है वह लीप ईयर ही हो। ठीक है, लीप ईयर तो 4 साल पे आते हैं, तो वह क्या रहेगा? सामान्य ईयर ही रहेगा। लेकिन दोस्तों एक सेकेंड, थोड़ा सा लाइट, ठीक है, अगर 1 जनवरी 2021 दूसरे ईयर में प्रवेश कर जाए, ठीक है, दूसरे ईयर में प्रवेश कर जाए तो 2 दिन आगे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर दूसरे ईयर में प्रवेश कर रहा था सेम डे को, तो एक दिन बढ़ रहा था और लास्ट डे को सेम वही डे हो रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 दिन बढ़ेगा। अतः बुधवार है तो क्या होगा? शुक्रवार हो जाएगा। बृहस्पतिवार के बाद क्या आता है? शुक्रवार हो जाएगा। क्या इतनी बातें आप सभी लोगों को समझ में आई? चलिए इसी पर एक सवाल लेते हैं। ठीक है, अभी हमने वर्ष के प्रथम दिन और अंतिम दिन पर आधारित प्रश्न देखा है, मतलब देखने जा रहे हैं, और उसके बाद क्या देखेंगे? शताब्दी के प्रथम व अंतिम दिन पर आधारित प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। पहले एक सवाल लिखिएगा। जैसे एक सवाल मान लीजिए, आप लोग सामान्य वर्ष वाले पर लेते हैं। ठीक है, अगर कह दिया आपको कि
मान लीजिए मान लीजिए 31 मार्च दिखाई दे रहा है, हाँ 31 मार्च 2017 को, मान लीजिए कौन सा दिन है, 31 मार्च 2017 को बुधवार है। 31 मार्च 2017 को बुधवार है, तो 1 अप्रैल 2017 को कौन सा दिन होगा, या फिर आप ऐसे मान लीजिए 1 अप्रैल 2017 को बुधवार है, दिखाई दे रहा है ना, हाँ बुधवार है, तो 31 मार्च 2018 को कौन सा दिन होगा। ध्यान दीजिएगा 1 अप्रैल, अगर यहाँ पर 1 अप्रैल 2018 का देता तो जो वर्ष है एक वर्ष के दूसरे वर्ष में प्रवेश करता है, लेकिन यहाँ पर मान लीजिए हमको 365 दिन का ही डाटा दिया है, मतलब कि 1 अप्रैल से हम चलते हैं, 31 मार्च को ही हम अपना समाप्त कर देते हैं, फिर 1 अप्रैल से दूसरा जो होता है ईयर स्टार्ट हो जाएगा, जिसको हम वित्त वर्ष कहते हैं। ठीक है, हमसे यह नहीं मतलब है कि जो 1 जनवरी से स्टार्ट हो 1 जनवरी से ही स्टार्ट हो, आपसे कह सकता है 31 जनवरी से फिर उसके बाद आ सकता है आपके एक दिन पीछे तक 28, जैसे मान लीजिए हाँ 31 जनवरी से स्टार्ट किया है तो आप 1 जनवरी मान लीजिए, 1 जनवरी किया है तो 31 दिसंबर तक जाएगा, और ऐसे ही अगर किया है आपका 10 फरवरी किया है तो 9 जनवरी तक आएगा। ठीक है, तो 9 जनवरी तक आएगा, तो इसी प्रकार से 9 फरवरी तक रहेगा। ठीक है, 9 फरवरी तक अगर 10 फरवरी 2022 से कोई ईयर स्टार्ट होता है तो 9 फरवरी 2023 तक आएंगे। ठीक है, समझने का प्रयास कीजिएगा, 9 फरवरी 2023 तक अगर हम आते हैं तो 1 साल माना जाएगा, लेकिन जैसे हम फिर 10 फरवरी 2023 से स्टार्ट करेंगे फिर, तो 9 फरवरी 2024 का जो होगा वह क्या हो जाएगा, आपका 1 साल के बराबर होगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर समझिएगा 1 अप्रैल 2017 को बुधवार है, तो 31 मार्च 2018 को कौन सा दिन होगा, तो हम कहेंगे क्या होगा, बुधवार है। क्यों बुधवार है, क्योंकि यह एक सामान्य ईयर की भांति व्यवहार कर रहा है, यह एक सामान्य ईयर है। लेकिन यही अगर लीप ईयर हो जाता तो एक लीप ईयर पर भी सवाल हम लोग देख लेते हैं। लिखिएगा सवाल कर लीजिए, यदि 1 जनवरी 1972 को लिखिएगा, मिटा रहे हैं, ठीक है, यदि 1 जनवरी 1972 को, ठीक है, यदि 1 जनवरी 1972 को कौन सा दिन है, मंगलवार है, क्या है, मंगलवार है, तो कह रहा है 1 जनवरी 1973 को कौन सा दिन होगा। ध्यान रखिएगा यह क्या है, एक लीप वर्ष है, 72 लीप वर्ष है। अगर 4 से काटेंगे 28 चौक 72 कट जाएगा, अतः 1972 एक लीप वर्ष है। तो हमने बताया है जब लीप वर्ष से एक उसके अंतिम दिन तक जाते हैं, अगर हम 31 दिसंबर तक आते, ठीक है, 31 दिसंबर 1972 तक आते तो मंगलवार के बाद क्या आता है, बुधवार। ठीक है, मंगलवार के बाद क्या आता है, बुधवार। लेकिन हम डायरेक्ट 1 जनवरी 1973 में प्रवेश कर जा रहे हैं, तो मंगलवार से 2 ऐड करते हैं, मंगलवार के बाद बुधवार, बुधवार के बाद क्या हो जाता है हमारा, बृहस्पतिवार हो जाता है। ठीक है, 2 ऐड करने का मतलब 2 दिन ज़्यादा होता है। ठीक है, 2 दिन ज़्यादा हो जाता है, तो क्या हो जाता है हमारा, बृहस्पतिवार। यही इसका आंसर होता है। ठीक है, होता नहीं होगा, ठीक है, यही इसका आंसर होगा। लेकिन अगर कहता कि 31 जनवरी 1972 को कौन सा दिन होता, तो लीप ईयर है, उसका लास्ट दिन होता, मंगलवार से क्या हो जाता, एक दिन आगे होता, तो क्या होता, बुधवार हमारा इसका आंसर होता। ठीक है, क्या इतनी बातें आप लोगों को क्लियर हुई है। एक आध सवाल और करते हैं इसी पर। ठीक है, मिटा रहे हैं इसको, इस पूरे को मिटा रहे हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। आज ख़त्म कर दें इस कैलेंडर को ही। ठीक है, लिखिएगा, एक सवाल लिखिएगा 6 मार्च 2004 से 6 मार्च 2004 को सोमवार है, क्या है, सोमवार है, तो 5 मार्च 2004 को कौन सा दिन होगा। 5 मार्च 2005 को
5 मार्च 2005 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, ये हमारा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। अब आप लोग कहेंगे यह क्या है, एक लीप ईयर है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, लीप ईयर तभी माना जाएगा, लीप ईयर तभी माना जाएगा जब फरवरी महीना शामिल रहेगा। ठीक है, क्योंकि लीप ईयर में जो फरवरी महीना होता है एक दिन अधिक होता है, अतः 29 दिन का होता है। लेकिन सामान्य वर्ष में क्या होता है, सामान्य वर्ष में फरवरी का महीना 28 और लीप ईयर में 29 का होता है। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ मार्च से स्टार्ट किया है। कहाँ से स्टार्ट किया है, मार्च से, अतः इसमें फरवरी महीना शामिल नहीं है। तो अगर फरवरी महीना शामिल नहीं रहेगा तो एक लीप ईयर भी अगर फरवरी महीना शामिल नहीं है तो एक लीप ईयर भी सामान्य वर्ष की तरह, अतः सामान्य ईयर की तरह व्यवहार करेगा। तो 6 मार्च को अगर सोमवार है तो 6 मार्च 2004 को सोमवार है तो 5 मार्च 2005 को कौन सा दिन होगा। अतः यह देखिए 1 साल हो जाएगा, 5 मार्च 2005 तक जा रहा है, 1 साल हो जाएगा। अगर 6 मार्च 2005 कहा होता तो मतलब दूसरा ईयर स्टार्ट होने का पहला दिन आ गया है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, एक दिन अधिक होता है। तो सोमवार से क्या हो जाता है, मंगलवार होता अगर 6 मार्च 2005 को होता है। लेकिन 5 मार्च 2005 को कह रहा है, अतः उसके लास्ट दिन कह रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका दिन, सोमवार। बस आप लोगों को यही नहीं देखना है, ठीक है, देखना है कि क्या फरवरी महीना शामिल है कि नहीं है। अगर फरवरी महीना शामिल रहेगा तभी लीप वर्ष जो है लीप वर्ष की तरफ व्यवहार करेगा, नहीं तो वह किस तरह व्यवहार करेगा, एक सामान्य वर्ष की तरह व्यवहार करेगा। क्या इतनी बातें आप सभी लोगों को समझ में आई? कमेंट कीजिएगा और अपना जो व्यू है बताइएगा, क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, 1 सेकेंड आप लोग कमेंट में बताया कीजिए। ठीक है, आप लोग बताते नहीं तो थोड़ा सा तकलीफ होती है। सभी लोग किया करिए कमेंट, एक तरफ से जितने लोग वीडियो देख रहे हैं सभी लोग कमेंट करिए। ठीक है, अच्छा है बुरा है कैसा है सब कुछ। ठीक है, चलिए मिटाते हैं इसको। और सवाल लिखना चाहते हो लिखिएगा। यदि 6 जून 1915 को मंगलवार है, यदि 6 जून 1915 को मंगलवार है तो 5 जून 1916 को कौन सा दिन होगा। देखिएगा कह रहा है 6 जून 1915 को क्या है, मंगलवार है, तो 5 जून 1916 को कौन सा दिन होगा। प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। 6 जून से लेकर के 5 जून अगले साल तक जा रहा है, तो 1 साल पूरा हो रहा है। ठीक है, 1 साल पूरा हो रहा है। तो बताइएगा यह तो सामान्य वर्ष, लेकिन यह लीप वर्ष है। और इस जो लीप वर्ष में क्या है, देख रहे हैं कि हमको इसमें फरवरी महीने को शामिल किया गया है, फरवरी महीनों को शामिल किया गया है। अतः यह क्या करेगा, एक लीप वर्ष की भांति व्यवहार करेगा। तो मैंने बताया है कि जब लीप वर्ष की भांति व्यवहार करेगा तो उसका जो दिन होगा एक दिन आगे होगा। तो मंगलवार के बाद क्या आता है, बुधवार। अतः 5 जून 1916 को क्या होगा, हमारा बुधवार का दिन होगा। ठीक है, अगर इस पर प्रश्न क्लियर हो गया हो तो हम आए शताब्दी के प्रथम दिन व अंतिम दिन पर आधारित प्रश्नों पर। ठीक है, आशा करते हैं क्लियर हुआ होगा। नहीं हुआ होगा तो कमेंट कीजिएगा, हम इसके अगले वाले वीडियो में स्टार्ट कर देंगे। इसके बाद जो स्टार्ट किया जाएगा चैप्टर वह होगा दिशा और दूरी। ठीक है, चलिए शताब्दी के प्रथम दिन व अंतिम दिन पर आधारित प्रश्नों को हम लोग समझते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो समझ लेते हैं इसको, शताब्दी के प्रथम एवं अंतिम दिन पर आधारित प्रश्नों को भी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है दोस्तों, देखिए बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है, बस थोड़ा सा समझना है आपको। कह रहा है कि किसी शताब्दी का प्रथम दिन क्या हो सकता है, समझिएगा, किसी शताब्दी का प्रथम दिन क्या हो सकता है, मंगलवार, गुरुवार और क्या हो सकता है, शनिवार। यह 3 दिन किसी भी शताब्दी वर्ष का, किसी भी जो शताब्दी वर्ष होता है उसका प्रथम दिन हो सकता है। और किसी भी शताब्दी ईयर का अंतिम दिन क्या हो सकता है, बुधवार हो सकता है, शुक्रवार हो सकता है और रविवार और सोमवार दोनों में शामिल रहेगा। ध्यान रखिएगा, जो सोमवार है वह किसी शताब्दी का प्रथम दिन भी हो सकता है, किसी शताब्दी का अंतिम दिन भी हो सकता है। लेकिन मंगलवार, गुरुवार, शनिवार, जिस दिन लोग आपको डराते हैं कि इस दिन यह नहीं करना चाहिए, ठीक है, इस दिन यह नहीं करना चाहिए, वह क्या होता है, किसी शताब्दी का पहला दिन हो सकता है। ठीक है, किसी शताब्दी वर्ष का पहला दिन हो सकता है। और जो जिस दिन आप सब कुछ कर सकते हैं, बुधवार, शुक्रवार और रविवार, यह जो होगा किसी शताब्दी का अंतिम दिन होगा। लेकिन अंतिम दिन और प्रथम दिन में सोमवार दोनों में शामिल रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न कैसे बनेंगे, बस सुन लीजिएगा, आप लोग समझ में ऐसे ही आ जाएगा। प्रश्न ऐसे बनेगा कि निम्न में कौन सा दिन शताब्दी का प्रथम दिन है। ठीक है, कौन सा दिन शताब्दी का प्रथम दिन है। प्रथम दिन में हम देख रहे हैं मंगलवार, गुरुवार, शनिवार शामिल है।
ठीक है। इन तीनों में से कोई एक रहेगा और 3 डिफरेंट कर देगा, बुधवार शुक्रवार शनिवार कर देगा और एक मंगलवार दे देगा, ठीक है। या फिर एक गुरुवार कर देगा या फिर एक शनिवार कर देगा। तो हमको पता है मंगलवार गुरुवार शनिवार अगर आ गया, ठीक है, सोमवार नहीं देगा चूँकि सोमवार दोनों में शामिल है। अभी सोमवार के लिए भी जो स्थिति बनेगी उसको समझा रहे हैं हम, ठीक है। अगर प्रश्न में कह दिया कि निम्न में कौन सा दिन शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन होगा, तो क्या हो सकता है, मंगलवार हो सकता है, गुरुवार और शनिवार हो सकता है, ठीक है। और इसमें से कोई एक रहेगा, 3 ये नीचे वाला देगा, 3 दो सीधे काटेंगे और इसमें से जो एक रहेगा उसको आंसर टिक कर लेंगे, ठीक है। अब ये दूसरा सवाल किस तरह से बनेगा, इस तरह से बन सकता है कि निम्न में कौन सा दिन ऐसा है जो शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन है। तो यह 3 ऑप्शन में रहेगा और इसमें से कोई एक रहेगा। तो ये तीनों ऑप्शन को पहले काटेंगे और इन तीनों में जो रहेगा उसको मान लीजिए बुधवार है तो बुधवार को आंसर टिक कर देंगे, ठीक। तीसरा सवाल यहाँ से कैसे बनेगा, तीसरा सवाल इस प्रकार से बनेगा कि अगर कह दे कि किसी भी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन हो सकता है, तो क्या हो सकता है, सोमवार रहेगा, ठीक है। सोमवार ऑप्शन में रहेगा, फिर मंगलवार दे, चाहे गुरुवार दे, चाहे शुक्रवार बुधवार, ऑप्शन में कुछ भी दे, हमसे उससे नहीं मतलब है। अगर कह दिया किसी भी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन दोनों कौन सा दिन हो सकता है, तो कौन सा दिन हो सकता है दोस्तों, सोमवार हो सकता है। बस यहाँ से इतने ही क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। अब एक और टाइप है लीप ईयर पर आधारित प्रश्न, उसको भी हम लोग देख लेते हैं, समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए आप लोग सवाल लगाइएगा, जो न समझ में आए उसको पूछ लिया करिए आप लोग, ठीक है। व्हाट्सअप नंबर है, सब कुछ है और कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, तो आप लोग वहाँ से पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए समझते हैं लीप वर्ष पर आधारित प्रश्नों को, ठीक है। लीप वर्ष पर आधारित, इसके बाद ख़त्म हो जाएगा आपका पूरा का पूरा चैप्टर। कौन सा, कैलेंडर का चैप्टर, ठीक है। जैसे मान लीजिएगा आपसे एक सवाल पूछ दिया, ठीक है, आपसे एक सवाल पूछ दिया कि 400 वर्षों में 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे, कितने लीप वर्ष होंगे, ठीक है। 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे। यहाँ पर देखिए शताब्दी वर्ष की बात की जा रही है, लीप वर्ष की बात की जा रही है, ठीक है। समझने का प्रयास कीजिएगा। तो बताइएगा आप ज़रा सा, जैसे 400 है तो आप लोग 4 से डायरेक्ट भाग देंगे, कहेंगे कि 100 लीप वर्ष होगा सर, ठीक है, 100 लीप वर्ष होगा। लेकिन यह सरासर, ठीक है, लेकिन यह सरासर क्या होगा, गलत होगा। इसका आंसर कितना होगा, 97 लीप ईयर। अतः जो 100 वर्ष होता है, 400 वर्ष होता है, 400 वर्षों में कितने लीप ईयर होते हैं, 97 लीप ईयर होते हैं। लेकिन अक्सर लोग देखते हैं 400 है और हमको पता है लीप ईयर निकालना होता है, 400 से भाग देते हैं, 4 1 का 4 आता है, 100 वर्ष कह देंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। जैसे कैसे नहीं होता उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे मान लीजिए अगर प्रश्न में दे दे 1701 से लेकर के 2100 के बीच, 2100 के बीच कितने लीप वर्ष होंगे, कितने लीप वर्ष होंगे। थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए दिख रहा है ना। अब बताइएगा 1701 से लेकर के आप 1800 तक जाएंगे, ठीक है। फिर 1801 से लेकर के 1900 तक जाएंगे, फिर 1901 से लेकर के 2000 तक जाएंगे, फिर 2001 से लेकर के 2100 तक जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ठीक है। अब आप कहेंगे कि इसमें कितना होगा, इसमें कितना होगा, 25 ईयर होगा, इसमें भी कितना होगा, 25 होगा, इसमें भी कितना होगा, 25 होगा, इसमें भी कितना होगा, 25 होगा। अतः 400 वर्षों में 400 वर्ष होगा। लेकिन हमने कहा नहीं 97 वर्ष होगा, तो कैसे होगा समझिएगा, ठीक है। जो लीप ईयर है, ठीक है, 1800 है, जो लीप ईयर निकालना हो तो जैसे 1800 है, अगर हम उसमें 400 से भाग देते हैं, ठीक है, आपको पता है सेसफल निकालने के लिए 400 से भाग देते थे। 400 से भाग देने पर अगर पूर्णतः कट रहा है तब वह लीप वर्ष माना जाएगा, ठीक है, तब वह लीप वर्ष माना जाएगा। जैसे यहाँ पर समझिएगा, प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। डस्टर कहाँ गया, ऊपर मिटाते हैं, ठीक है, ऊपर मिटाते हैं, ठीक, समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे लिखा है 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002,
2003 समझने का प्रयास कीजिएगा। लीप वर्ष इसमें कौन कौन सा है? आप कहेंगे कि सर 1996 होगा और 2000 होगा, क्योंकि ये दोनों ही 4 से कटेगा। ठीक है, ये दोनों ही 4 से कटेगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इसमें जो 96 है, इसमें 96 400 से कट रहा है इसलिए ले रहे हैं। लेकिन यह जो शताब्दी वर्ष मिल रहा है हमको, लीप शताब्दी वर्ष है ना, यह लीप शताब्दी वर्ष है, तो इसको कितने से करना चाहिए? 400 से। ठीक है, 400 से भी करना चाहिए, तभी इसको हम लीप वर्ष मानेंगे। अतः एक लीप वर्ष यह हुआ और एक लीप वर्ष हमारा यह माना जाएगा। ठीक है, 2000। लेकिन अगर यहीं कह दे 1896, 1897, 1898, 1899, फिर 1900, फिर 1901, फिर 1902 इत्यादि का रहा है, तो आप कहेंगे सर 1896 जो होगा एक लीप ईयर होगा, लेकिन 1900 को आप लीप ईयर नहीं कहेंगे। 4 से तो कट रहा है, लेकिन 400 से नहीं कट रहा। ध्यान दीजिएगा, जो शताब्दी ईयर में आ जाए, देखिए इसमें 99 तो 99 हम भाग देंगे, 4 से नहीं कटेगा। लेकिन यह क्या है? सिर्फ और सिर्फ शताब्दी ईयर में मिल रहा है हमको। ठीक है, शताब्दी ईयर में मिल रहा है, तो यह क्या होना चाहिए? 4 से तो कटेगा, लेकिन 400 से भी कटना चाहिए, तभी हम इसको लीप ईयर मानेंगे। तभी हम इसको क्या मानेंगे? एक लीप ईयर मानेंगे। लेकिन यहाँ पर 400 से पूर्णतः नहीं कट रहा है, 300 शेषफल बच जा रहा है, अतः इसको लीप ईयर हम नहीं मानेंगे। तो यहाँ पर भी वही हाल है। ठीक है, 1700 से अगर हम 2100 तक जाएंगे, बताइए पूर्णतः कटेगा? पूर्णतः कटेगा? बताइएगा। नहीं कटेगा 400 से। 4 से तो कट जाएगा, 400 से नहीं कटेगा। अतः इसमें कुल कितने लीप ईयर होंगे? 24 लीप ईयर होंगे। 24 चौके 96 तक जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 24 चौके 96 तक जाएंगे, 96 400 बचेगा, लेकिन यहाँ पर 2100 हो जा रहा है। तो बताइएगा 24 चौके 96 तक जाएंगे तो आपको कितना मिलेगा? 24 लीप ईयर मिलेगा। ऐसे ही 1701 से 1701 से 1800 तक जाएंगे, 1800 तक जाएंगे 1701 से, तो इसके बीच भी कितना साल है? 100 साल है। ठीक है, कितना साल है? 100 साल है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यह 1800 जो है क्या 400 से भी कटेगा? आप कहेंगे नहीं कटेगा। ये वाला जो कंडीशन है 1701 से, इसको भी समझिएगा नहीं, आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे यहाँ पे। देखिएगा, जैसे 1701 से लेकर के 2100 के बीच कितना साल है? आप कहेंगे 100 साल है। ठीक है, 100 ईयर है। तो कहेंगे कि ये तो 400 से कट जाएगा, आपका 25 आना चाहिए। लेकिन नहीं डियर, हम यहाँ नहीं कहेंगे, कभी नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि जो 2100 है, 2100 बताइए 400 से कटेगा? नहीं, कितना? 100 शेषफल बच जाएगा, 100 शेषफल बच जाएगा। अतः हम 100 वर्ष तो है, लेकिन इसमें 24 चौके 96, 24 बार ही जाएगा। 100 में 24 बार ही लेंगे, अतः इसमें कितना ईयर हो जाएगा? 24 हो जाएगा। 18 भी 400 से नहीं कटेगा, इसमें भी 24 हो जाएगा। 19 भी 400 से नहीं कटेगा, 1900, तो इसमें भी 24 ईयर हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, 1 2 3 4 5, हमको 4 ही ईयर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर 2000 कर लीजिए, 1701 से 2000 तक कर लीजिएगा। 1700 से, अरे सही है, 2000 से 2001 से लेकर के 2100 तक था ना, ये ऊपर वाला नहीं रहेगा। ठीक है, इतना तो हमने पूछा है कि 1701 से लेकर के 2100 के बीच कितना लीप ईयर होगा, ये तो हमने सवाल पूछा था। ठीक है, 1700 से 1800 के बीच में कितना होगा? 100 ईयर होगा, क्योंकि हमको पता है 1800 जो है 400 से कटेगा, 4 से कटेगा, लेकिन 400 से नहीं कटेगा। वैसे ही 1801 से 19 तक जाएंगे तो 1900 जो है 4 से कटेगा, लेकिन 400 से नहीं कटेगा, तो इसमें भी कितना लीप ईयर होगा? 24 होगा। अब 1901 से 2000 तक जाएंगे तो इसमें कहेंगे 25 होगा। क्यों? क्योंकि जो 2000 है यह 4 से भी कटेगा और 400 से भी कटेगा। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे? हम लीप वर्ष में गिनेंगे। तो इसका कितना लीप ईयर होगा? इसमें 25 लीप ईयर होगा। और 21 भी नहीं कटेगा तो 24 गिनेंगे। इन सबको जोड़ लेंगे, 4 4 8 4 12 5, 70 के साथ हासिल हुआ 1 2 2 4 2 6 1 8 1 9, कितना ईयर हुआ? 97 वर्ष हुआ। ठीक है, तो इसी प्रकार से सवाल बनता है लीप ईयर से भी। ठीक है, अगर आपसे पूछ दिया जाए 1301 से लेकर 2100 तक कितना होगा, गिनिएगा, देखेंगे आपका 8 साल हो जा रहा है। अगर 4 साल में 97 हो रहा है तो 8 साल में कितना हो जाएगा? इसका 2 गुना आता है, 2 से गुणा करें, 2 7 14 4 हासिल हुआ 1 2 9 18 1 19, अतः 194 ईयर होगा। ठीक है, 8 साल में कितने लीप ईयर होंगे? 194 लीप ईयर होंगे। 8 साल में कितने लीप ईयर होंगे? 194। ठीक है, 8 साल नहीं, 800 साल। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 100 साल का डिफरेंस है। 800 साल में कितने लीप ईयर होंगे? 194 लीप ईयर होंगे। ठीक है, तो कैलेंडर यहीं पर समाप्त करते हैं। और जितने भी क्वेश्चंस होंगे आपके, ठीक है, जितने भी प्रश्न होंगे उनको आप लोग करिएगा। जो न समझ में आए कमेंट कीजिएगा, या फिर व्हाट्सअप कीजिएगा। व्हाट्सअप नंबर आप लोग यहीं पर
नोट कर लीजिए। देखिए हमको डायरेक्ट वहाँ पर जो अभी लिंकअप पूरी तरीके से करने नहीं आता, तो आप लोग कर देंगे, आप लोगों को नोट्स भी भेज दिया जाएगा 7897725926, ठीक है। इतने पर यदि आप व्हाट्सअप करते हैं तो इसका PDF भी आपको लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगली बार जब जैसे आज ख़त्म हो गया तो आप चाहे जब भी इसका हमसे PDF ले सकते हैं, ठीक है। किसका? कैलेंडर का। आज उसको पूरा कैलेंडर का नोट्स हम क्लियर कर देंगे, जिसको चाहिए व्हाट्सअप कर देगा, उसको भेज दिया जाएगा। चलिए, वीडियो कैसा लगा अपना ओपिनियन हमको देते रहिएगा, और वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।